गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वेस्टेज परिवार में स्वागत है। मेरा नाम संतोषी यादव है और मैं भोपाल से हूँ। स्टार डायरेक्टर हूँ। वेस्टेज ज्वाइन करने से पहले जब कोई व्यक्ति हमारे पास आते हैं और हमें वेस्टेज ज्वाइन करने के लिए बताते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, करें या ना करें सोचते हैं, क्योंकि पहले से ही कई लोग कई कंपनियां कर चुके होते हैं तो भरोसा इतना होता नहीं है। और स्वाभाविक बात है, अगर मेरे पास भी कोई नई कंपनी लेकर आएगा तो मुझे भी भरोसा नहीं होगा। भरोसा कब होगा? जब हम उसको करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बैठेंगे, उसके बाद ही हमको भरोसा होगा। या फिर कई लोग ऐसा कह देते हैं कि मेरे पड़ोस वाले ने किया था, मेरे रिश्तेदार ने किया था, उनको कुछ नहीं मिला तो मुझे क्या ही मिलेगा। तो ये हमारी सोच गलत है। अगर उस व्यक्ति ने नहीं किया तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है उन्होंने उस प्रोसेसिंग में काम नहीं किया होगा तो उनको नहीं मिला। आप उस तरीके से काम करेंगे तो आपको मिल सकता है। दूसरा, वेस्टेज में किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कम काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे और कहाँ करेंगे। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब करेंगे और किसके साथ करेंगे। जैसे मैं अभी एग्जांपल मेरी अपनी बात बताऊं तो मैं 8th क्लास पास हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इंग्लिश मुझे आती नहीं है, बिज़नेस ज़्यादा मुझे समझ में आता नहीं है। पर मुझे एक चीज़ समझ में आती है, एक चाय पीने से पैसा आता है और एक चाय पीने से पैसा जाता है। एक साबुन से नहाने से पैसा आता है और एक साबुन से नहाने से पैसा जाता है। ये छोटी-सी चीज़ अगर मुझे समझ में आ गई, तो आपको समझ क्यों नहीं आ सकती है कि एक चाय पिलाने से लोगों को, सिर्फ़ हमारे घर में अगर पैसा आ रहा है, तो उसे समझने में क्या बुराई है। वेस्टेज ज्वाइन करने में पैसा आपका नहीं लगता है, ज्वाइनिंग फ्री होती है। ज्वाइनिंग फ्री होने के बाद में आपको जो भी प्रोडक्ट आपके मनपसंद चाहिए, 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना भी लेना है आप ले सकते हैं। मंथली कोई टारगेट नहीं है कि आपको इतना ही टारगेट करना है, आप अपनी मर्ज़ी से उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा रहा सवाल ये कि मैंने काम तो किया, कैसे करूं, कब करूं और किसके साथ करूं। तो इसके लिए हमारे मीटिंग प्रोग्राम बीच बीच में होते रहते हैं। पहला प्रोग्राम हमारा CNT होता है, जो कि हमारे नियर आए ब्रांच ऑफिस में होता है। अगर आप भोपाल से बाहर रहते हैं तो वहाँ पर भी CNT प्रोग्राम होते रहते हैं टाइम टाइम से। ये आपके अपलाइन आपको शेड्यूल दे सकते हैं कि कब कहाँ मीटिंग है, आप वहाँ लोगों को बैठा सकते हैं। उससे पहले आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि CNT में किस तरह के लोगों को हमें बैठाना चाहिए। कई लोगों को CNT का मतलब ही पता नहीं है कि CNT में कैसे लोगों को बैठाना है। CNT में हमेशा आप फ्रेश लोगों को बिठाइए, नए लोगों को बिठाइए, आपके पुराने लोगों को बिठाइए, ऐसे लोगों को बिठाइए जो वास्तव में लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, अपने फैमिली के सारे सपने पूरे करना चाहता है, या पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं। उनके लिए CNT में आप उन्हें बैठाइए। जब वह CNT में बैठेंगे, 1 घंटे का सेशन होता है, आप उसे पूरा सुनिए। सुनने के बाद लास्ट में आप डिसीज़न अपना ले सकते हैं कि आपको करना है या नहीं करना है। CNT का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में यह मीटिंग होती है। जो व्यक्ति आपको लाकर बैठाते हैं, उस व्यक्ति से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप CNT में आते रहते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बिज़नेस को कैसे किया जाता है। इसके अलावा कई लोगों का एक सवाल और होता है कि हमने ज्वाइन तो कर लिया है, हमारे अपलाइन हमको सपोर्ट नहीं करते। तो ये नए लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि नए लोगों को इतना जानकारी नहीं होता है। नए लोगों को अपलाइन जितना बताएंगे वह उतना ही सीखेंगे। लेकिन यह मेरा मैसेज है पुराने लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, जैसे 16%, 12%, डायरेक्टर, गोल्ड स्टार तक के जो लोग हैं, उनको भी अभी समझ में नहीं आता है कि अपलाइन की मेन प्रॉब्लम क्या होती है और अपलाइन का सपोर्ट क्या होता है। हर व्यक्ति अपलाइन को प्रॉब्लम समझते हैं, पर अपलाइन प्रॉब्लम नहीं होते। अपलाइन हमारे सपोर्टर होते हैं, अपलाइन हमारे गाइडलाइंस होते हैं, अपलाइन हमारे लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। लोगों ने अपनी धारणा बना ली है कि अपलाइन की वजह से हमारा बिजनेस खराब होता है,
अपलाइन को मिलता है, हमको नहीं मिलता है। अपलाइन ने हमारी लाइन तोड़ दी तो ये गलत है। अपलाइन हमारी लाइन कभी नहीं तोड़ते हैं, ना ही अपलाइन हमारे बिजनेस को कम करते हैं, ना ही अपलाइन हमारे साथ गलत करते हैं। अपलाइन एक सीमित दायरे के बीच में रहकर आपको सपोर्ट करते हैं। मान के चलिए अब आप डायरेक्टर है, डायरेक्टर होने के बाद में आप कम से कम अपनी 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग या सीएनटी में लाने तक का काम आप सेल्फ कर सकते हैं। बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए आप अपलाइन सपोर्ट ले सकते हैं, मीटिंग प्रोग्राम में जा सकते हैं, लेकिन गोल्ड और स्टार होने के बाद में आप अपनी सीएनटी खुद कर सकते हैं। कोई बड़ा मेंबर है जिससे आप नहीं समझा सकते हैं तो आप अपलाइन सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप स्टार, सिल्वर, गोल्ड बनने के बाद अगर आप आज भी अपलाइन पर डिपेंड है कि आपकी 1-to-1 मीटिंग अपलाइन करेंगे तो ये आपकी पहली गलती है। दूसरी गलती, अगर अपलाइन के प्रति आप किसी दूसरे से कोई बात सुनते हैं तो उस बात पर अमल ना कर कर आप डायरेक्ट अपने अपलाइन से वह बात शेयर कर सकते हैं, तो आपके और अपलाइन के बीच में जो बाउंडेशन है वह बना रहेगा। दूसरा, जब कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी आकर हमको कहे कि अदर कंपनी हम ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, तो इससे अपलाइन का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आप एक नहीं 10 कंपनी ज्वाइन कर लें, अपलाइन का कुछ नहीं जाता है, जब भी जाएगा आपका जाएगा, इससे आपकी इमेज खराब होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक ही जगह रहकर कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। दूसरा, अपलाइन का भरोसा आपको जीतना है तो आपको किसी की बात नहीं सुनना है। पब्लिक तो आएगी और आपको सुनाएगी और आपको सुनना है। इसीलिए अगर वेस्टीज में ही नहीं, आप किसी भी नेटवर्क में हो और आपको सफल होना है तो सबसे पहले तो आपको अंधा बनना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहरा बनना पड़ेगा और उसके बाद आपको गूंगा बनना पड़ेगा। लोग तो आएंगे, बोलेंगे, और बोलने का काम लोगों का भी है और सुनने का काम हमारा है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सुनेगा उतना ज़्यादा वह निखरेगा, और निखरने का सबसे अच्छा जीता जागता सबूत मैं हूँ। मुझे कितने ही कंपनी के लोग आते हैं, ऑफ़र देते हैं और ज्वाइन करने के लिए भी कहते हैं, पर अभी तक का मेरा जो रिकॉर्ड है मेरे अपलाइन के साथ बहुत ही अच्छा है। और मैं अपने अपलाइन का नाम आपको बताना चाहूँगी। मेरे अपलाइन है भैया लाल विश्वकर्मा, जो कि DUCD भोपाल से हैं, और हमारी टीम का जो नाम है वेस्टीज में टी टाइगर टीम है, और वो सिर्फ हमारी टीम को नहीं, अदर टीम को भी बहुत ही अच्छे से संभालते हैं और बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं। तो मैं तो अपने अपलाइन का कभी बुराई नहीं करती हूँ, और बहुत ही अच्छे हैं अपलाइन, किसी के भी बुरे नहीं होते हैं। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अपलाइन के लिए हमें रखना चाहिए, कि अपलाइन का जो लेवल होता है, पद होता है, अपने जब डाउनलाइन से मिलाते हैं तो आप उस तरीके से मिलवाइए कि उनकी जो छवि है वह बनी रहे। आप हमेशा अपलाइन को एक कॉल पर बुलाएंगे और आपके अपलाइन भी अगर एक कॉल पर आ जाते हैं तो वहाँ आपके अपलाइन की थोड़ी सी छवि कम होती है। अगर आप अपनी डाउनलाइन से इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो आप अपने अपलाइन की तारीफ या अपने अपलाइन के बारे में वह बताएं जो हकीकत है। कभी भी अपने अपलाइन की बुराई डाउनलाइन से ना करें, क्योंकि आप भी किसी के अपलाइन हैं। अगर आप अपलाइन की बुराई डाउनलाइन से करते हैं तो आपकी डाउनलाइन, आप भी अपलाइन है, वह दूसरे डाउनलाइन से आपकी बुराई करेंगी। इसीलिए लेवल को बरकरार रखते हुए आप अपनी अपलाइन की हमेशा तारीफ करें, अपलाइन के साथ रहें, मिलकर काम करें, कंसिस्टेंसी पर काम करें। थैंक यू सो मच। आगे का वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।